कहानी शुरू होती है एक सुनसान हाईवे पर, जहां रात के सन्नाटे को चीरता हुआ एक लाल रंग का ट्रक धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। स्टीयरिंग पर हाथ रखे बैठा था रघु, 42 साल का ट्रक ड्राइवर। वो इस लाइन में 20 साल से है। लंबी ड्राइविंग, अकेलेपन की आदत और डर से कोसों दूर। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रघु को तोड़ कर रख दिया। रघु के फैमिली में 5 मेंबर थे। रघु, उसके मम्मी पापा, उसकी बीवी और उसका एक छोटा भाई। तो एक दिन शुक्रवार को करीब 5 से 6 बजे के बीच उसके मालिक का कॉल आता है। बोलता है, रघु, एक अर्जेंट डिलीवरी करना है और वो सीतपुर थोड़ा दूर है, तो तुमको अभी के अभी निकलना पड़ेगा। रघु बोलता है, हाँ ठीक है, हम चल जाएंगे। तो रघु जाता है, ट्रक में माल लोड करता है और करीब 7 बजे वो सीतपुर के लिए निकल जाता है। पर उसे पता नहीं था इस सफ़र में उसके साथ क्या होने वाला है। तो जहाँ से रघु निकला था वहाँ से सीतपुर करीब 100 किलोमीटर के आसपास रही होगी। करीब आधे घंटे ड्राइव करने के बाद वो सोचता है बस 70 किलोमीटर और सीतपुर पहुँचना है, फिर 2 दिन की छुट्टी। फिर थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद उसे एक चाय की दुकान दिखती है। वो सोचता है चाय वाय पी के फ्रेश होके फिर जाते हैं। रघु ने ट्रक को एक पुरानी चाय की दुकान पर रोका। सुनसान सड़क के किनारे, जहाँ सिर्फ एक बूढ़ा आदमी चाय उबाल रहा था। आसपास ना कोई गाड़ी, ना कोई सवारी, बस अजीब सी खामोशी। वो चाय वाले को बोलता है, ओ बाबूजी, एक चाय बना देना और ज़रा कड़क रखना। फिर चाय वाला रघु से पूछता है, कहाँ जा रहे हो? रघु बोलता है, सीतपुर जा रहे हैं। चाय वाला बोलता है, रात के समय उस सड़क पर मत जाना। 10 बजे के बाद लाल ट्रक दिखे तो वापस मुड़ जाना। रघु बोलता है, लाल ट्रक तो मेरी भी है। चाय वाला बोलता है, फिर तो तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरे बात मान लो बेटा, आज मत जाओ, बाद में जाना। पर यहाँ पे रघु को अर्जेंट माल पहुँचाना था। वो चाय वाले के बात को लाइटली लेता है और चाय पी के ट्रक लेके निकल जाता वहाँ से। उसे जल्दी थी, सीतपुर पहुँचना था। लेकिन जैसे जैसे उसकी ट्रक आगे बढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई और अजीब सी घुटन ट्रक के अंदर उतरने लगी। अब चारों तरफ घनघोर अंधेरा, जंगल का रास्ता भी स्टार्ट हो चुका था। वो रेडियो में गाना सुनते हुए जा रहा था। करीब 20-25 मिनट ड्राइव करने के बाद फिर उसे उस चाय वाले की बात याद आती है, पर वो ज़्यादा नहीं सोचता है, उसे इग्नोर कर देता है। फिर अचानक उसके ट्रक के पीछे किसी औरत की हंसने की आवाज़ आई। यहाँ पे रघु को डर लगने लगता है, लेकिन उस ट्रक में रघु के अलावा और कोई नहीं था। उस हंसी ने रघु के शरीर में बर्फ सी सिहरन डाल दी। फिर रेडियो में जो गाना बज रहा था वो अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो रेडियो ऑफ करने जाता है, उसकी नज़र साइड मिरर पे पड़ती है। उसे देखकर रघु एकदम थर थर कांपने लगता है। उसने देखा पीछे सड़क पर एक दूसरा लाल रंग का ट्रक उसके पीछे आ रहा है। फिर उसे चाय वाले की बात याद आई। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और जंगल के रास्ते फुल स्पीड में आगे बढ़ता गया। लेकिन पीछे वाला ट्रक उतनी ही स्पीड में उसके पीछे आ रहा था। रघु की सांसें तेज हो गई थी, उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। वो जितना ट्रक का स्पीड बढ़ा था, वो लाल ट्रक उतनी ही स्पीड में उसका पीछा कर रहा था। करीब आधे घंटे ड्राइव करने के बाद वो एक पॉइंट पे पहुंचता है, जहां हाईवे से एक कच्चा रास्ता कटता है। रघु को जाना था सीधा हाईवे में, पर वो अपनी ट्रक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ लेता है। सोचता है शायद अगर लाल ट्रक से पीछा छूट जाए, लेकिन जैसा वो सोचता है वैसा नहीं होता है। जैसे ही उसने अपना ट्रक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ा, वो लाल ट्रक उसी रास्ते में मुड़ गया। यहाँ पे रघु की सांसें तेज हो गई थी। यहाँ पे रघु को लगता है कोई उसे पीछे के ट्रक से बुला रहा है। लेकिन रघु ने यहाँ गलती कर दी। उसे आईने में जो चेहरा दिखा वो उसका खुद का चेहरा नहीं था। वो चेहरा एकदम काला, डल हो रखी थी, आंखें बाहर निकल रही थी, मुंह से खून टपक रहा था और वो रघु को एक वियर्ड सी स्माइल पास कर रहा था।
यहाँ रघु के खून सूख चुके थे। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और कुछ देर चलने के बाद एक सड़क के किनारे एक झोपड़ी के सामने अपनी ट्रक रोक दी। वो ट्रक से उतरकर दरवाजे के पास जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है, आवाज़ें देता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वहाँ पे उसे लगता है कोई ताकत उसे झोपड़ी के अंदर खींच रही है। वो डरते हुए दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। वो देखता है झोपड़ी के अंदर दीवारों में अजीब से चित्र बने हैं, काले ट्रकों की, उल्टे लटके हुए चेहरों की और एक लाल परछाई जो हर चित्र में कॉमन है। रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक लूप में फंस गया था। तभी झोपड़ी के कोने में उसे एक पुराना नक्शा दिखा। जैसे ही वो नक्शे के पास जा रहा था, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बिना कुछ रिस्पॉन्स किए नक्शा उठाता है और हिम्मत से पीछे देखता है। तभी वहाँ कोई नहीं था। फिर वो डरते डरते नक्शे को देखता है। उस नक्शे में लाल रंग से एक रास्ता खींचा गया था और नीचे लिखा था, बच निकलने का एक ही रास्ता है, पीछे मत मुड़ना। रघु कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो डिसाइड करता है नक्शे में जो लिखा है मैं अब वही करूँगा। वो डिसाइड कर ही रहा था तभी बाहर से कई 5-6 आदमी की बात करने की आवाज़ आ रही थी। उसे सुनकर रघु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मन में हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर 1-2 मिनट के बाद बाहर से जो आवाज़ें आ रही थी वो अब बंद हो चुकी थी। रघु ने हिम्मत करके जैसे ही झोपड़ी से निकला, वो देखता है वो लाल ट्रक उसी के ट्रक के बगल में खड़ी है। लेकिन उस ट्रक में कोई नहीं था। ड्राइवर सीट एकदम खाली थी। रघु ने बिना पीछे मुड़े ट्रक की चाबी घुमाई और पूरी ताकत से ट्रक को एक ही दिशा में मोड़ दिया, सीधा उस रास्ते पर जो नक्शे में दिखाया गया था। पर वो लाल ट्रक पीछा नहीं छोड़ती है रघु का। लेकिन रघु अब रुकने वाला नहीं था। रघु उस ट्रक को सुनसान रास्ते में दौड़ा रहा था। चारों ओर जंगल, घनघोर अंधेरा। करीब 1-1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद उसे ट्रक के पीछे से टायर फटने की आवाज़ आती है, लेकिन रघु पीछे नहीं मुड़ता है। फिर वह देखता है सड़क के किनारे 10-12 लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। वो लोग इंसान नहीं थे। किसी का पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का सिर नहीं था। रघु ये सब देख के उसके सिर से टप टप पसीना गिरने लगता है। लेकिन रघु बिना रुके ट्रक चलाते रहता है। फिर कुछ समय बाद उसे आसमान में एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। अब जाकर रघु की सांस में सांस आई। अब सुबह हो चुकी थी। वह माल डिलीवर करके ढाबे में खाना खाने के लिए रुकता है। वहाँ पे वो रात वाली घटना का जिक्र नहीं करता है। फिर खाना वाना खा के वो डायरेक्ट मालिक के पास जाता है। वहाँ ट्रक रख के अपना घर चला जाता है। रघु ने वो रात वाली घटना अपनी फैमिली को बताया। फिर उन लोगों ने किसी बाबा को दिखाया। उस बाबा की बात सुन के उसके परिवार के रोंगटे खड़े हो जाते। उस बाबा ने बताया, एक दिन एक ड्राइवर और 12 वर्कर शाम को काम ख़त्म करके अपने घर जा रहे थे। फिर वो ट्रक अनबैलेंस होकर खाई में गिर जाती है और उस ट्रक में एक ड्राइवर और 12 वर्कर सबकी मौत हो जाती है। उसके बाद से ही वह इलाका उन लोगों की स्पिरिट हॉन्ट करती है। फिर वो बाबा बोलता है, तुम्हें रास्ते में जो झोपड़ी मिली थी वो एक टाइम पे उन लोगों का घर हुआ करता था। अगर शाम को काम ख़त्म करने में लेट हो जाता था तो वो लोग वहीं पे रुकते और सुबह फिर काम करने निकल जाते। फिर रघु डिसाइड करता है आज के बाद मैं कभी रात में ड्राइव नहीं करूँगा। तो ये घटना रघु के साथ घटी। ये आपके साथ भी हो सकता है, तो सावधान रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।